हेलो दोस्तों, आई एम दीपांशु शर्मा। आज हम स्टार्ट करें पार्ट 8 डैट इज़ टू स्वैप टू नंबर्स। अब टू नंबर्स की स्वैपिंग हम कैसे करेंगे? स्वैपिंग का मीनिंग क्या होता है? स्वैपिंग का मीनिंग होता है अदला बदली करना। टू वेरिएबल्स की जो वैल्यूज़ हैं उनको इंटरचेंज करना। सपोज ए में है 2 और बी में है 4, तो ए की वैल्यू हो जाए 4 और बी की वैल्यू हो जाए 2, मीन्स आपस में अदला बदली कर लें। तो इसके लिए हम सबसे पहले हेडर फाइल को इंक्लूड कर लेते हैं। हैश इंक्लूड stdio.h एंड हैश इंक्लूड conio.h। ये दोनों हेडर फाइल हमें क्यों चाहिए? क्योंकि stdio हेडर फाइल के अंदर हमारे printf और scanf फंक्शन है और प्री बिल्ड फंक्शन है हमारे, और conio.h हेडर फाइल के अंदर हमारे क्लियर स्क्रीन एंड गेट स्टेज फंक्शन है। उसके बाद हमने मेन फंक्शन बनाया। मेन फंक्शन का जो रिटर्न टाइप है मैंने इंट टाइप लिया है, तो उसके लिए मुझे रिटर्न 0 देना पड़ेगा। क्लियर स्क्रीन मैंने क्यों लिया है? टू क्लियर दी आउटपुट स्क्रीन, ताकि कोई भी गार्बेज कलेक्शन नहीं आए। गेट स्टेज मैंने आउटपुट स्क्रीन को होल्ड रखने के लिए लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे 3 वेरिएबल बनाए हैं इंटीजर टाइप के, एक्स वाई एंड टेम्प। टेम्प वेरिएबल क्या करेगा कि इसकी हेल्प से हम इंटरचेंजिंग करेंगे दो नंबर्स के बीच में। वो एक्स और वाई हमने दो नंबर लिए हैं, तो सबसे पहले printf में क्या कर लेंगे, एंटर दी वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। हमने यूजर से प्रिंट करा लेंगे कि एक्स और वाई की वैल्यू बताओ, तो स्कैनफ में हम रीड कराएंगे डबल कोट्स में %d। 2 बार %d क्यों लिखा? क्योंकि एक बार एक्स के लिए दूसरा वाई के लिए, कोमा M% ऑफ एक्स कोमा M% ऑफ वाई। एक्स और वाई का हमने एड्रेस दे दिया। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम लॉजिक लगाएंगे टेम्प इक्वल टू एक्स कि जो भी, सबसे पहले हम लॉजिक लगाने से पहले ना बिफोर स्वैपिंग भी हम एक्स और वाई की वैल्यू को प्रिंट करवा लेते हैं, ताकि आपको ये पता रहे जब आप आउटपुट स्क्रीन पे देखो कि एक्स की वैल्यू अब क्या है और बाद में इंटरचेंज होने के बाद आफ्टर स्वैपिंग क्या हो गई। तो हमने printf फंक्शन के अंदर एक डबल कोट्स में स्ट्रिंग में हम ये दिखाएंगे कि बिफोर स्वैप एक्स इक्वल टू %d कोमा वाई इक्वल टू %d कोमा एक्स कोमा वाई। हमने एक्स और वाई की वैल्यू प्रिंट करवा लेंगे। अब हम लॉजिक लगाएंगे टेम्प इक्वल टू एक्स की जो भी एक्स की वैल्यू है वो किसको असाइंड हो जाए, टेम्प वेरिएबल को। एक्स इक्वल टू वाई की जो वाई की वैल्यू है वो किसको असाइंड हो जाए, एक्स को। और वाई इक्वल टू टेम्प, टेम्प की जो भी वैल्यू है वो किस में असाइंड हो जाए, वाई में। तो ये इस तरीके से इंटरचेंजिंग हो जाएगी एक्स और वाई की। अब उसके बाद इंटरचेंज जब हो चुका है तो हम printf फंक्शन की हेल्प से आफ्टर स्वैपिंग, मतलब कि आफ्टर स्वैपिंग के बाद एक्स और वाई की वैल्यू क्या रहेगी वो हम यहाँ पे प्रिंट करवा लेंगे। तो आई होप कि आपका लॉजिक समझ में आया है। सपोज एक्स की वैल्यू 2 है और वाई की वैल्यू 4 है, तो एक्स की वैल्यू टेम्प के पास चली गई, वाई की वैल्यू जो 4 थी वो एक्स के पास चली गई, मीन्स 2 हो गई, और टेम्प के पास जो एक्स की वैल्यू थी तो वो किस पर चली जाएगी, वाई के पास। तो एंटर दी वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो सपोज आपने दिया 3 और 5, तो बिफोर स्वैप 3 और 5 है, आफ्टर स्वैप क्या हो गई, 5 और 3 हो गई। तो इसी तरीके से आपका लॉजिक था। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच। और इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की वीडियो के लिए बने रहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड कि हाउ टू फाइंड स्वैप ऑफ टू नंबर्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।